हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम साइंस पेडागोजी सीरीज़ कर रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे और उससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि साइंटिफिक इंक्वायरी क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। और जो साइंस का डोमेन है कि साइंस सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट, साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो उन सब के बारे में हमने अच्छे से समझा था और मैंने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक इंक्वायरी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने लर्नर्स के अंदर क्लासरूम में। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं साइंस की टीचर हूँ और मैं क्लास में एक ग्लास ऑफ वाटर लेके गई। ठीक है, बच्चों को मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ उनके सामने। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, एक थिक शीट ली और मैंने उस थिक शीट को ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर रखा और मैंने उसको ग्लास को उल्टा कर दिया और मैंने अपना हैंड रिमूव कर दिया। ठीक है, शीट से। तो अब क्या वाटरफॉल होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स, है ना। हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम यही चीज़ लर्नर देखें तो उसके दिमाग में अलग अलग से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। कि ये तो शीट नीचे फॉल हो जानी चाहिए, हर जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होती है, तो फिर ये क्यों नहीं फॉल हुआ। हमें पता है ये जो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करें, बट लर्नर्स को ये चीज़ अभी नहीं पता है। ठीक है, तो अब लर्नर्स जो है उनके माइंड में किस तरह का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा, दे विल स्टार्ट टू थिंक, है ना, दे विल स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट आइडियाज़, एक्सप्लेनेशन कि इन्होंने जो चीज़ अभी अभी देखी वो किस वजह से हो रही है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि इस शीट के ऊपर ग्लू लगा हुआ है जो स्टिक हो गया है उससे, इसकी वजह से पानी नहीं गिर रहा है। कोई बच्चा बोलेगा ये एक मैजिकल ट्रिक है। तो इस तरह के अलग अलग आइडियाज़ वो देने की कोशिश करेंगे और यही आइडियाज़ जो हैं वो ही हमें, मतलब जो हमारा मेन रोल है वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का बच्चे को हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर दो चीज़ हम कर सकते थे। या तो हम बच्चों को सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाते थे कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर। तो बच्चे बोलते कहाँ एक्सर्ट करती है, हमें तो पता ही नहीं चलता, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाते। बट अब वो एक्टिविटीज़ के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तो अब बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, क्या वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो यही चीज़ हमें उनके अंदर डेवलप करनी है कि वो साइंटिफिकली सोचे। उस पर ग्लू लगा हुआ है, ये मैजिकल ट्रिक है, दीज आर नॉट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड साइंटिफिक इंक्वायरी कि बच्चे कम से कम सोच रहे हैं। यही थिंकिंग हमें डेवलप करनी है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो साइंटिफिकली सोचना भी स्टार्ट कर देंगे। अब वो साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट करे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उस तरह से कि बच्चे रीज़न के बेस पे आंसर करें। उनको ये बताना होगा कि ठीक है, यहाँ पे जो आपने देखा इफ़ेक्ट, है ना, देयर इज़ अ कॉज फॉर डैट, कि हर एक इफ़ेक्ट के लिए एक कॉज होता है। यही चीज़ हमें बच्चों को समझानी है। तो इसके लिए हम अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का जो साइंटिफिक इंक्वायरी में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी जो जनरली हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब दो तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन वो जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो फैक्ट के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर एक्टिविटीज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो चीज़ें हम समझेंगे, दे आर कॉल्ड कैजुअल क्वेश्चंस। और एक होते हैं जो फैक्ट के बेस पे होते हैं, जैसे कि वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, तो बच्चे बता देंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, है ना, लेकिन वो पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ उसका आंसर उन्होंने बताया, एक फैक्ट बताया। सो दीज आर कॉल्ड एग्जिस्टेंस क्वेश्चन। हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछने क्लासरूम में? कैजुअल क्वेश्चन, जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करे, जो बच्चों को इन्वेस्टिगेट करने पे फोकस करे। ओके, तो कैजुअल क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अब कितने तरह के हो सकते हैं कैजुअल क्वेश्चंस जो साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं? एक होता है स्टिमुलेटिव क्वेश्चन। स्टिमुलेटिव क्वेश्चन मतलब कि जो बच्चों की थिंकिंग को स्टिमुलेट करे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट में क्लास में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, तो मैंने बच्चों को डायरेक्ट नहीं बताया कॉन्सेप्ट, मैंने उनको पहले पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, उन बच्चों ने ऑब्जर्व किया, उनकी थिंकिंग, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। अब हम क्या कर सकते हैं, उनको, उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सकते हैं। मतलब मैं उनसे फर्दर क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि मैं पूछ सकती हूँ कि बच्चों यहाँ पर आपने जो चीज़ देखी, तो पानी तो नीचे फॉल होना चाहिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो यही कहती है ना कि हर चीज़ जो है वो अर्थ के तरफ अट्रैक्ट होती है और पानी नीचे फॉल होना चाहिए, शीट नीचे फॉल होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही?
फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वो साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट करेंगे कि ठीक है, अगर कोई नीचे की तरफ कोई फोर्स लगता है तब चीज़ें नीचे अट्रैक्ट होती हैं, तो ऊपर की तरफ भी कोई फोर्स लग रहा होगा। यहाँ से बच्चे सोचना स्टार्ट करेंगे कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है जो पानी को नीचे नहीं फॉल होने दे रहा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रोसीड। ओके, और यही हमें बच्चों के अंदर भी डेवलप करनी है थिंकिंग। तो साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसलिए कहा जाता है। तो अब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है। फिर हम बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या है, फिर यहाँ पर स्पेस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो फोर्स लगा रही होगी। तो फिर वो और डीपली सोचने की कोशिश करेंगे कि एयर प्रेशर लगा सकती है। मतलब ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे बच्चे। मैं आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल समझा रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे तरह से हो सकता है, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन। स्टिमुलेटिव क्वेश्चन तो टीचर पूछ सकती है, और जो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है वो लर्नर्स के दिमाग में आ सकते हैं किसी भी फिनोमिनन को देख करके। जैसे कि यहाँ पर भी अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में आ सकता है अचानक क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो गया, है ना। या फिर बच्चे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, प्लांट्स का कलर ग्रीन क्यों होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो उनके दिमाग में अचानक से स्पॉन्टेनियसली आते हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन, जो उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए इनकरेज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर टेस्टेबल क्वेश्चंस। टेस्टेबल क्वेश्चन क्या होते हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर हम इन्वेस्टिगेट करके देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देते हैं, ऑब्जर्व करके देते हैं, दे आर कॉल्ड टेस्टेबल क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, क्या जिनके लीव्स ग्रीन नहीं होते क्या वो फूड नहीं बनाते अपना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो बच्चे इसको टेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू समझ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड टेस्टेबल क्वेश्चंस। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस के टाइप हैं जो साइंटिफिक इंक्वायरी में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर बच्चे को हमने क्वेश्चंस के थ्रू उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनकरेज किया, तो उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चे प्लान करें, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। ओके, तो इसमें जो हमारा मेन जो रोल है वो फैसिलिटेटर का होगा। जब बच्चे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे खुद से या फिर हम कंडक्ट करेंगे, तो बच्चे उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होंगे। तो ये हमें इंश्योर करना है कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे फिर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर क्लासरूम में हम सलाइवा जो है उसका रोल समझाना चाहते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्रेन्स वगैरह में पाया जाता है। ओके, और जो सलाइवा है, जब हम स्टार्च की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम जब खाते हैं तो सलाइवा स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट अब हमें बच्चों को समझाना है ना। और बच्चों को हमने ये भी चीज़ समझाई हुई है कि जो आयोडीन है वो, अगर कोई स्टार्च, किसी में स्टार्च है तो आयोडीन का कलर, अगर हम उसमें आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चों को ये चीज़ भी पता है। अब हम बच्चों को सोचने में, इंक्वायर करने के लिए बोल सकते हैं, थिंक करने के लिए बोल सकते हैं कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि वो एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, है ना, बच्चों के दिमाग में आएगा, एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं जिसमें वो कोई ग्रेन यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्टार्च हो। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ये ले लिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ग्रेन्स लिए और उसको च्यूई करके डाल दिया, मतलब स्लाइवा है उसमें, स्लाइवा का यूज़ करके, स्लाइवा उन्होंने ग्रेन खाए थोड़ी देर और फिर उसको उसने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया क्योंकि उसमें स्लाइवा आ जाएगा ना। फिर बच्चों ने एक टेस्ट ट्यूब ए हो गई, बॉयल्ड राइस यूज़ करे, और एक में उन्होंने बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग, मतलब उसको चबाने के बाद यूज़ करें। मतलब एक में स्लाइवा है, बी वाले में स्लाइवा है और ए वाले में स्लाइवा नहीं है। फिर उन्होंने आयोडीन टेस्ट किया, दोनों में आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। अब स्लाइवा किस में है, इसमें तो मतलब स्टार्च शुगर में चेंज हो चुकी है, इसमें स्टार्च तो है नहीं ना बी वाले में, लेकिन ए वाले में स्टार्च है, तो वो कलर चेंज करेगा, ब्लू डार्क कलर शो करेगा। तो इस तरह से बच्चे थिंक कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, हम पहले ये एक्सपेरिमेंट दिखा सकते थे बच्चों को और फिर बाद में सलाइवा का कॉन्सेप्ट समझा सकते थे। वो तो हमारी पेडागोजी पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का सिचुएशन है, हमने चीज़ पहले कौन सी चीज़ उन्हें पता है, उस हिसाब से फिर हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर टीचर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहा है तो बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, और अगर बच्चे कंडक्ट कर रहे हैं तो टीचर को फैसिलिटेट करना वो इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए टीचर का, वो बस एक फैसिलिटेटर है। ओके, अब सब चीज़ हो गई, उसके बाद बच्चों ने कोई जो भी प्रोसेस किया, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग, देन एक्सपेरिमेंटिंग,
क्वेश्चन का आंसर देना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। ओके तो फाइनली अब उन्होंने जो भी चीज़ प्रोसेस के दौरान जो भी चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी उसको कम्युनिकेट, या फिर जो भी उनका रिजल्ट आया एक्सपेरिमेंट से, है ना, ऑब्जर्वेशन से, अब उसको कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे कम्युनिकेट करना भी सीखे साथ साथ, तो ये भी इंश्योर करना है साइंस की क्लास में। ओके तो जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसा क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, या फिर उनको किस तरह का क्वेश्चन था कि बच्चे इन्वेस्टिगेशन में एंगेज हुए, फिर उनका जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, फिर फाइनली उनका कंक्लूजन क्या था। तो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए और बच्चे इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। यहाँ पर रिजल्ट पर फोकस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं उसमें टीचर बता देते हैं कि यही रिजल्ट आना चाहिए, तो बच्चे मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये चीज़ हमने बात करी थी कि बच्चों में सिर्फ साइंस में रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमने बात करी थी वैल्यूज़ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस स्किल्स डेवलप करनी है हमें बच्चों में। जो एंड रिजल्ट है उस पर फोकस नहीं होता है, ठीक है, जो प्रोसेस है, जो बच्चे जिस प्रोसेस से होके वहाँ तक पहुँचे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लासरूम में हम किस तरह से जो हमारा लर्नर है उसके अंदर साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उसको साइंटिफिक इंक्वायरी में इंगेज कर सकते हैं, हमारी किस तरह से पेडागोजी होगी क्लास में। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, आई वुड लव टू आंसर दैट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस डालूँ वो आपको मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।